जहां एक तरफ युवराज ने आरती के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, वहीं आरती ने भी पलटकर ऐसा जवाब दिया कि सबके होश उड़ गए। कहानी की शुरुआत होती है एक इवेंट से जहां युवराज, भजन और अभय राघव एक साथ खड़े होते हैं और गलती से आरती से टकरा जाते हैं। युवराज, जो आरती को अंजलि समझ बैठता है, उससे छेड़छाड़ करने लगता है। लेकिन आरती, जो अब तक अपनी पहचान को लेकर सजग हो चुकी है, बिना एक पल गंवाए युवराज को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ खाकर युवराज का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका अहंकार और गुस्सा अब किसी भी सीमा में नहीं रहता और वो कुछ ऐसा करता है जिससे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन उससे पहले कहानी लेती है एक छोटा सा फ्लैशबैक। आरती की हल्दी संगीत की रस्म चल रही होती है। माहौल खुशनुमा है। तभी वेद का फोन आता है और वो पूछता है, क्या कर रही हो? आरती हंसते हुए कहती है, आज मेरा संगीत है तो जाहिर है नाच रही हूँ। वेद मुस्कुरा कर कहता है, मैं सोच सकता हूँ तुम कैसी लग रही होगी, बेहद खूबसूरत। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आरती भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जैसे ही माहौल हल्का और रोमांटिक बनता है, कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। एक गुंडा प्रताप को कॉल करता है और बताता है, रिपोर्टर आरती का पता चल गया है। प्रताप पूछता है, क्या कली वही है? गुंडा जवाब देता है, हाँ, और यहाँ संगीत जैसा कुछ चल रहा है। प्रताप तुरंत हुक्म देता है, नजर रखो, मौका मिले तो उठा लेना। गुंडा मौके की तलाश में संगीत फंक्शन में पहुंच जाता है। लेकिन आरती की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसे पहचान लेती है। आरती उसकी तरफ दौड़ती है लेकिन गुंडा फुर्ती से भाग निकलता है। पद्मा फौरन पूछती है, क्या हुआ आरती? आरती बताती है, वही गुंडा आया था जो मुझे मारने और अगवा करने की कोशिश कर चुका है। वेद फिर से कॉल करता है और चिंता जताते हुए पूछता है, सब ठीक है ना? आरती बताती है, वही गुंडा फिर से संगीत में आया था। वेद कहता है, शादी के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी होगी, अपना ख्याल रखना। इस बातचीत के बाद आरती थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। वेद ने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया कि वो उसी परिवार का हिस्सा है जो लड़कियों की तस्करी करता है और अब मुझसे झूठी फिक्र जता रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर वेद से जुड़ा रिश्ता और भावना उसे बेमन हामी भरने पर मजबूर कर देती हैं। उधर उदय वेद से बातचीत कर रहा होता है, कल बारात निकलनी है। चंदन को बता दिया है कि आरती को कहाँ लाना है। वेद आत्मविश्वास से कहता है, अब आरती इसी घर में राजवंशी परिवार की बहू बनकर आएगी। यही उसका असली हक है। वेद का ये रुख देखकर साफ जाहिर होता है कि उसकी मंशा सिर्फ आरती से प्यार नहीं बल्कि उसे एक पोजीशन की तरह पाने की है। दूसरी तरफ प्रताप उदय से पूछता है, अब आगे क्या करना है? वेद जवाब देता है, शादी के बाद देखेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत को कोई और भी सुन रहा होता है, सोनल। सोनल ये सब सुनकर हैरान रह जाती है और सोचती है, वेद कभी इस साजिश में शामिल नहीं हो सकता। वो तो आरती से सच्चा प्यार करता है। तो फिर ये सब क्या है? इधर राघव अपने कमरे में बैठा अमन की तस्वीर देख रहा होता है और उसकी यादों में खोया होता है। तभी अभय आता है और अंजलि को अमन की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहता है, वो एक अपशगुनी है। राघव ये सब चुपचाप सुनता है लेकिन उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों झलकते हैं। उसी वक्त एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। युवराज राजपूत हाउस पहुंच जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। राघव सख्त लहजे में पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? युवराज कहता है, मुझे अंजलि के बारे में पता चला है, इसलिए आया हूँ। राघव तुरंत गुस्से में कहता है, हम इस घर में अब अंजलि का नाम नहीं लेते। अभय भी पूछता है, तुम्हें अंजलि में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो तो अब पैरालाइज्ड है। युवराज एकदम सन्न रह जाता है। वो चौंकते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने हाल ही में फ़ोन पर किसी से बात की थी जिसकी आवाज़ बिल्कुल अंजलि जैसी थी। उसकी आंखों में भ्रम, शक और बेचैनी साफ झलकती है। वो आगे कहता है, हमें सच का पता लगाना होगा। अगर अंजलि वाकई जिंदा है तो अमन की सारी संपत्ति पर उसका भी हक बनता है। राघव, जो अब तक चुप था, कड़ा रुख अपनाते हुए बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं कोर्ट में उससे लड़ूंगा। मैं ये साबित कर दूंगा कि वो अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है। तभी अभय सुझाव देता है, हमें सीधे अंजलि के घर जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। युवराज और भजन भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। अभय कहता है, मैं खुद अंजलि से बात करना चाहता हूँ। फिर वो युवराज से कहता है, तुम अभी उसे कॉल करो। युवराज तुरंत कॉल लगाता है। दूसरी तरफ कॉल पद्मा उठाती है। युवराज चौंकता है लेकिन कुछ कहने से पहले ही राघव फोन छीन लेता है और गुस्से में पूछता है, अंजलि कैसी है? पद्मा जवाब देती है, वो अब भी पैरालाइज्ड है, कुछ भी बोल नहीं सकती। लेकिन राघव को इस जवाब पर भरोसा नहीं होता।
वो भड़कते हुए कहता है, झूठ मत बोलो। युवराज ने हमें बताया है कि अंजलि जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। तुम लोग कोई खेल खेल रहे हो। पद्मा चुप हो जाती है, लेकिन राघव का गुस्सा और जिज्ञासा अब और भी बढ़ चुका है। पूरे परिवार के चेहरे पर एक अलग सा तनाव और शक की परत दिखाई देती है। क्या अंजलि वाकई जीवित है? क्या वो सचमुच ठीक है और किसी योजना के तहत सब कुछ छुपा रही है? उसी वक्त फ्लैशबैक के रूप में एक और सीन उभरता है जो एपिसोड के अगले धमाके की नींव रखता है। अगले दिन युवराज, भजन, अभय और राघव एक साथ किसी इवेंट में पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरती भी वहां होती है। जैसे ही युवराज की नज़र उस पर पड़ती है, वो चौंक जाता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आती है और वह धीमे से कहता है, यही है, यही अंजलि है। वो आगे बढ़कर आरती के बेहद करीब आ जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, आरती पलटकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ इतना तेज होता है कि पूरा हॉल सन्नाटे में आ जाता है। सब चौंक कर उनकी तरफ देखने लगते हैं। युवराज की आंखों में गुस्सा और अपमान साफ दिखता है। वो कहता है, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कौन हूँ? लेकिन आरती भी पीछे हटने वालों में से नहीं होती। वो ठंडे लहजे में कहती है, तुम जो भी हो, लेकिन तुमने गलत किया और उसकी सजा अभी बाकी है। भजन और अभय भी चुपचाप सब देख रहे होते हैं, लेकिन राघव की आंखों में एक अलग ही भाव होता है। वो अब और भी उलझन में पड़ चुका है। वो सोचता है, अगर यह अंजलि नहीं है तो इतनी समानता कैसे हो सकती है? और अगर यह अंजलि है तो इतने दिनों से खुद को आरती क्यों बता रही है? फिर अचानक युवराज कुछ ऐसा कर बैठता है जो पूरी कहानी को पलट देता है। वो गुस्से में हाथ पकड़कर कहता है, अब तुम बच नहीं पाओगी। तुम चाहे जो बनो, आरती या अंजलि, लेकिन सच सबके सामने आकर रहेगा। इसी दौरान एक महिला पुलिस ऑफिसर जो फंक्शन में मौजूद होती है, युवराज की हरकत देख लेती है और तुरंत उसे डांटते हुए कहती है, मिस्टर, आप एक महिला से इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकते, वरना अभी के अभी आपके खिलाफ केस दर्ज कर दूंगी। युवराज बौखला जाता है, लेकिन बात को संभालने की कोशिश करता है। आरती, जो अब तक शांत बनी रहती है, पुलिस ऑफिसर को कहती है, कोई शिकायत नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि ये लोग मुझसे दूर रहें। फिर वो पीछे मुड़ती है और तेजी से वहां से निकल जाती है, लेकिन उसकी आंखों में डर और चिंता छुपी नहीं रह पाती। युवराज अब और पक्का हो जाता है कि यही लड़की असली अंजलि है। वो भजन से कहता है, मैंने उसकी आवाज़ पहचानी है, चाल ढाल सब कुछ वैसा ही है। अब सिर्फ सबूत चाहिए। उधर राघव चुपचाप सब कुछ सोच रहा होता है। उसे वे सारे पल याद आ जाते हैं जो उसने अंजलि के साथ बिताए थे। उसकी आंखों में सवाल हैं, क्या मैंने अंजलि को खो दिया या उसे पहचानने में गलती कर रहा हूँ? और यही खत्म होता है यह एपिसोड, एक जबरदस्त सस्पेंस और तूफानी मोड़ के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दिलचस्प ट्रैक का पूरा मजा ले सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड रिव्यू, स्पॉइलर और एक्सक्लूसिव ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमें जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।